हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे भाई, बिल्कुल ना। हाँ, तो मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रभाव बैच। आज की क्लास में हम लोग कूलाम के नियम को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, जिसका इंतजार था कि भाई कूलाम का नियम कब शुरू होगा, कब आएगा, उसका इंतजार खत्म हो गया। वही है ना कि जिसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई आ गई, है ना मेरे भाई। तो इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करें। आज का क्लास काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हमने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो कूलाम का नियम ही होता है। यही से हमारा फिजिक्स, असली फिजिक्स जो डेरिवेशन वाले होते हैं, ये सारे चीज यही से शुरू होंगे, है ना मेरे भाई। अभी तक तो जो चल रहा था या चलता हुआ आ रहा था वो क्या था, उसका बेसिक था। अभी तक तो हम लोग न्यू बना रहे थे ताकि हम लोग फिजिक्स को एकदम सरल तरीके से, मक्खन तरीके से खत्म कर सके, कंप्लीट कर सके, समझ में आ सके। ये सारी चीजें समझ में आया कि ना। बिल्कुल। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ फटाफट। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, है ना मेरे भाई। तो क्लास को एकदम पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करने के लिए हमने एक आप सबके लिए एक मोटिवेशन शायरी लिखा है, जो उसे पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि भीड़ में खड़ा होना, ये सभी विद्यार्थियों के लिए, हमारे सारे जितने भी दोस्त हैं सबके लिए है ये, कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे, है ना भाई। तो हर एक मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं, जितने मेरे प्यारे शेर और शेरनियां हैं, तो ना इस सब के लिए है मेरे भाई, बिल्कुल। तो चलिए, लिखा है आओ शुरू करें अपना फिजिक्स का सफर। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते भाई। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने एक चीज कहा था, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमने वहां पर बता दिया था आपको कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है ना। हाँ, जिसे बिना छुए हम उसे आवेश दे दे, वही क्या कहलाता, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता। तो हमने कल उसके पिछले वाले क्लास में ये कहा था कि भाई बिना छुए हम किसी को कैसे आवेश दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी घटना हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे। तो वो क्लास तो आ गया, आज का ही क्लास है भाई। तो कूलाम के नियम को समझने से पहले जो हमने आपसे वादा किया था, उस वादे को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कूलाम के नियम पे आ जाते हैं। बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट है, देखोगे ना तो तुमको भी एकदम मजा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा भाई। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से मिटा दूं, हाँ बिल्कुल, मैं ही बोलूं मैं ही सुनूं। चलिए जी ठीक है। देखो मेरे भाई, प्रेरण द्वारा आवेशन यही था ना, बिल्कुल। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जस्ट वेट। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये टॉपिक हमारा था भाई, बिल्कुल। प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हम चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन कहते हैं ना। हाँ, इसी के तो बोले थे कि बिना छुए आवेश देना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। चलो ठीक है भाई। तो कैसे, मान लो हमारे पास कोई एक उदासीन वस्तु है, क्या है, अब कैसे बिना छुए हम किसी उदासीन वस्तु को आवेश देंगे, उस घटना को हम लोग शुरू करते हैं मेरे भाई। एक्सपेरिमेंट करेंगे आज, ध्यान से देखना। हाँ, मान लिया कि भाई हमारे पास ये उदासीन वस्तु है। अच्छा जी भैया, आप मुझे बताना कि उदासीन वस्तु किसे कहोगे। तो आप कहोगे कि भैया जौने पदार्थे में जितना प्लस होता है, अगर उतना ही माइनस रहे
तो हम कह देंगे कि ये कौन सा वस्तु है, उदासीन वस्तु है ना मेरे भाई, बिल्कुल वही बात है। तो ये हमारे पास मान लो एक उदासीन वस्तु है जिसे हमें क्या करना है, आवेशित करना है, आवेश देना है। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल। अब देखो ठीक है ना, हाँ स्टेप बाय स्टेप हम इस उदासीन वस्तु को आवेश देने का काम करेंगे। सबसे पहले इस उदासीन वस्तु को स्टेप नंबर वन सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस उदासीन वस्तु को एक कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। किस पर रख देंगे, एक कुचालक स्टैंड पर, ठीक है ना मेरे भाई, बिल्कुल। अब हमने इस उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं इसका टॉपिक खत्म होने पर, जैसे ही मैं अपना प्रयोग खत्म कर दूंगा वैसे ही तुमको ही मैं जवाब दे दूंगा कि भाई हमने उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा था, है ना भाई, बिल्कुल। ये हमारे पास क्या है, उदासीन वस्तु है, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूं, और ये हमारे पास क्या है, कुचालक स्टैंड है ना भाई, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या काम करेंगे, जैसे ही हमने अपने उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पे रखा, ठीक है ना भाई। अब दूसरे केस में क्या काम करेंगे कि इस उदासीन वस्तु के पास हम लाएंगे एक बहुत ही प्रबल धनावेशित क्षण लेकर आएंगे। हालांकि आप ऋणावेशित भी लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। ये प्रबल धनावेशित क्षण है, प्रबल धनावेशित क्षण है। देख मेरे भाई, जैसे ही मैं इस प्रबल धनावेशित क्षण को जस्ट इसके पास में लाऊंगा, मैं इसको छुआऊंगा नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। बस इसके पास लाकर हम क्या कर देंगे, रख देंगे, समझ में आया कि नहीं। जैसे ही मैं इसके पास लेकर आऊंगा वैसे क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा जरा बताना। तो जैसे ही मैंने क्या कहा कि हम सेकंड स्टेप में क्या काम करने वाले हैं, एक बहुत ही प्रबल धनावेशित क्षण को गोलवा के पास लेकर के आना, एकदम पास, छुआना नहीं है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो क्या होगा आप बता सकते हो क्या, जरा फटाफट बताना तो, कि अगर मैं इस क्षण को इसके पास लेकर आऊं तो क्या होगा। तो आप कहोगे भैया जो प्लस वाले जो दिखाई दे रहे हैं वे दूर भागेंगे, ठीक है, और माइनस वाले कहाँ होंगे, कि उधर अट्रैक्ट होंगे, उसके ओर भागेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, वही होता ना भाई कि माइनस प्लस की ओर जाएगा, प्लस को दूर धक्का मारेगा। जैसे लड़कों को देखना नहीं चाहता, लेकिन लड़का लड़की को जरूर देखना चाहता है ना, बिल्कुल। तो वही चीज है, यहाँ पर भी वही केस चल रहा है। तो यहाँ होगा तीसरे स्टेप में ये होगा, जैसे ही तुमने ये प्रबल धनावेशित क्षण लेकर के आया एकदम, ठीक है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस के हैं भाई, हाँ, माइनस वाला भी ला सकते थे मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये ऐसे हो जाएगा कि क्या होगा, माइनस वाले इधर आ जाएंगे, प्लस वाले इधर दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने इसके बेसिक में पढ़ाया था कि भाई दो प्लस के दो अगर समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, मतलब अगर समान आवेश हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, ये उसको धक्का मार देगा, ये इसको धक्का मार देगा, बात खत्म, दोनों दूर हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर विपरीत आवेश है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये दोनों आपस में खिंच करके चपक जाएंगे। समझ में आया, बिल्कुल। तो ये केस होगा, ठीक है भाई, इस तरीके से यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे माइनसवा को, ठीक है ना, इस छड़ा के द्वारा खींच करके रखे रहेंगे, एकदम खींच करके रखे रहेंगे। ध्यान से मेरे भाई देखते रहना, हाँ, कोई डाउट अगर होगा तो पूछ लेना, बिल्कुल। अब खींच करके क्या किए रहेंगे, रखे रहेंगे, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। अब रखने के बाद हम क्या काम करेंगे, कि चौथे स्टेप में क्या काम करेंगे कि ई गोलवा पे ना माइनस प्लस,
ठीक है ना भाई, हाँ बिल्कुल, ये हो गया स्टैंड, ठीक है भाई। और ई हो गया धनावेशित क्षण, हाँ ई हो गया धनावेशित क्षण हो गया, ठीक है। अब भाई जो गोलवा है ना, इसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। ये होता है भू संपर्कित, संपर्कित, भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित मतलब क्या है, एक तार को जमीन से लगा देंगे। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हाई जो माइनसवा है ना वो कूद करके धरतिया में चला जाए। तो कहोगे ना भैया ना, प्लसवा तो धरती में नहीं जाएगा। कहा है कि हम लोग पढ़े हैं कि प्लस जो होता है वह आवेश की संकल्पना में, हम लोग पढ़े हैं ना इसके पिछले वाले टॉपिक में, हाँ बेसिक में तो हमने पढ़ा था कि प्लस का आवेश कहीं आता जाता नहीं है। काहे नहीं आता जाता है, इसके हमने 2 रीजन दिए थे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, तो प्लस माइनस, प्लस जो आएगा नहीं ना कहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इस गोलवा को भू संपर्कित करेंगे, वैसे ही धरती के इलेक्ट्रॉन जा करके इसको क्या कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसको उसको कुछ भी नहीं करेंगे ना भाई, ना आएगा इसको कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके तरफ खींचा है और माइनस ही आएंगे तो माइनस को धक्का ही तो मारेगा ना, बिल्कुल। तो क्या होगा इस केस में कि जैसे ही हमने भू संपर्कित किया, वैसे ही धरती के इलेक्ट्रॉन जा करके इस प्लस वाले को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। अब देखो स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, जैसे ही उदासीन, जैसे ही प्लसवा खत्म हो गया, अब इसमें क्या बचा, माइनस बचा। क्या बचा, माइनस बचा। और इस तरीके से ये स्टैंड पर हमने रखा है। अब ये क्षण को भी ऐसे ही रखा है हमने, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। ये भू संपर्कित अभी है, ठीक है, बिल्कुल यहां तक हो गया। चलो ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इस क्षण को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, क्षण को। अब जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर आपको ऋणावेश, यहाँ पर देखो कौन से आवेश केवल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ केवल व केवल माइनस आवेश दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल दे रहा है ना भाई। तो यहाँ क्या बचेंगे, माइनस के आवेश। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, समझना है कि नहीं? क्यों नहीं करना भाई, कि जैसे ही तुम हाई छड़ा हटाओगे, हाई तरवा का कनेक्शन अभी है ना, हाँ है, तो ये सारे माइनस कहाँ चले जाएंगे, धरतिया में नहीं चले जाएंगे क्या, चले जाएंगे ना भाई। इस नाते सबसे पहले इसे हटाओगे, सबसे पहले इसे हटाओगे। जैसे तुमने हटाया, ठीक है ना भाई, अब जैसे तुम हटाओगे, अब क्या बचेगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूं, हाँ अभी यहाँ पर ऐसे रहने दो, ऐसे ये प्लस प्लस का है अभी सारे केस, हाँ ठीक है ना भाई, ये माइनस के बचे हैं। अब ये खत्म हो गया है। अब जैसे ही खत्म हुआ, तुम अब 6वें 7वें स्टेप में तुम आप क्या कर सकते हो, 7वें स्टेप में क्या कर सकते हो, इस क्षण को भी हटा सकते हो। अब यहाँ पर कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, केवल माइनस बचा। तो नायक नहीं आ, तो यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पर उदासीन वस्तु था, उदासीन वस्तु को हमने क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया, वो भी बिना छुए। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर तो छुआया है, यहाँ पर छुआया है भाई, छुआया है ठीक है, लेकिन क्या इसके द्वारा आवेश दे सकते हो, नहीं ना भाई। जिससे तुम आवेश दे नहीं सकते, उसे तो तुम छुआ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं? आवेशित वस्तु को नहीं छुआ सकते थे, ये बातें हुई, समझ में आया मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसे कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले इस तार को काटा, तार को काटने के बाद फिर हमने इस प्रबल धनावेशी छड़ा को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे ही हटाया, ये हमारा गोलवा का हो गया, उदासीन से ऋणावेशित हो गया। तो कितना कमाल का एक्सपेरिमेंट था ना, कि भाई हमने किस तरीके से बिना छुए एक उदासीन वस्तु को आवेशित कर दिया। अब हमारा लास्ट में ये सवाल बचता है कि हमने कुचालक स्टैंड क्यों लिया था। भाई कुचालक स्टैंड हमने इस नाते लिया था कि अगर हम कुचालक स्टैंड ना लेते, ठीक है ना, तो जैसे ही ये आवेशित हुआ है ना, इस सारे जो माइनस हैं वो किस में चले जाते हैं,
अगर हम कुचालक स्टैंड के जगह पे चालक स्टैंड लिए होते तो भाई सारा माइनसवा कहाँ चला जाता, चालक स्टैंड में चला जाता ना, तो गोलवा पे क्या बचता, कुछ नहीं बचता। तो नायक नहीं आया, तो जो हम आवेशवा इस पर लाएंगे वो आवेश कहीं दूसरे जगह ना जाए, इसी नाते हमने क्या लिया था, कुचालक स्टैंड लिया था। तो नायक नहीं आया मेरे भाई। तो इस तरीके से ये अपना पूरा स्टेप हो गया। तो हर एक स्टेप में आप यही लिख सकते हो कि सर्वप्रथम हमने एक उदासीन वस्तु लिया और उदासीन वस्तु को हमने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। समझ में आया? फिर क्या किया, उस उदासीन वस्तु के पास हमने एक प्रबल धनावेशित छड़ ले आया, ठीक ना, जिससे ऋणावेशित आकर्षित हुआ और धनावेश या धन प्रतिकर्षित हो गया। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम उदासीन गोले को भू संपर्कित कर देंगे, ठीक है ना भाई। उसके बाद क्या होगा, धरती के ऋणावेश गोले के धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। फिर उसके बाद भू संपर्कित तार को हटा देंगे, फिर उसके बाद छड़ को हटा देंगे, और इस तरीके से हम पाएंगे कि हमारा उदासीन वस्तु क्या हुआ, आवेशित हो चुका है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। तो ये चीज आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। कंप्लीट हुआ मेरे भाई? बिल्कुल। ठीक है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको लिख देना है, लिखना भाई, एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना भाई, कैसे क्या करना है। ये आपका नोट्स एकदम प्रॉपर बनना होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको करना है बस इसको बस स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद काम खत्म करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में आपको क्या लिखना, स्टेप 1 लिखने के बाद आपको फिगर भी बनाते रहना, जैसे मैंने क्या था, स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। तो लिखेंगे भाई सर्वप्रथम एक उदासीन वस्तु, एक मिनट भाई, एक मिनट ओए तुर दूर हट। पढ़ा रहे ना पागल कहीं का। हाँ मेरे भाई, सर्वप्रथम एक उदासीन वस्तु लेंगे और उसे कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। स्टेप नंबर 2, अब उदासीन वस्तु के पास एक प्रबल धनावेशित छड़ लाएंगे, जिसके कारण गोले के ऋणावेश आकर्षित हो जाएगा क्षण की ओर आकर्षित हो जाएगा और धनावेश प्रतिकर्षित हो जाएगा। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखवाऊंगा, घबराओ नहीं, सारा तुम्हारा नोट्स एकदम प्रॉपर बनवाएंगे। स्टेप नंबर 3 फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होगा भाई कि अब उदासीन वस्तु को भू संपर्कित कर देंगे, जिस कारण से
धरती के ऋणावेश, धरती के ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन धनावेश को गोले के धनावेश को उदासीन कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। फिर अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4, उदासीन कर देंगे। अब भूसंपर्कित तार को गोले से हटा देंगे। क्लियर है मेरे भाई? इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। हाँ बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। हटा दिए हैं। चलो जी ठीक है, अब हटा दिया। अब लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना। हटा दिए, फिर पता नहीं क्या था, पचमा था कि यहाँ, जो भी स्टेप रहा हो भाई, मैं भूल गया क्या था। हाँ अब हटा देंगे। अब प्रबल धनावेश को धनावेशित क्षण को भी वहां से हटा देंगे। ठीक है भाई। छठवां, इस प्रकार से हमने एक उदासीन वस्तु को ऋणावेशित कर दिया। मेरे भाई यहां तक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक है ना भाई। प्रश्न ये बनता है, प्रश्न भी मैं लिखवा देता हूं कि हमने कुचालक स्टैंड के स्थान पर चालक स्टैंड क्यों लिया? सॉरी यार, हमने चालक स्टैंड के स्थान पर, ऐसा लिखते हैं, कुचालक स्टैंड क्यों लिया? ठीक है ना मेरे भाई? सब कुछ मैं एकदम विस्तार से लिखवाऊंगा ना नोट में भाई, घबराना नहीं है। आंसर में लिखना भाई। आंसर में ये हुआ, हमने चालक स्टैंड के स्थान पर कुचालक स्टैंड इसलिए लिया ताकि जब उदासीन वस्तु को आवेशित कर दिया जाए तो वह आवेश चालक स्टैंड में ना चला जाए। इसलिए ठीक है ना भाई? हाँ चला जाए। बस बात खत्म हो गया। क्लियर है? इस तरीके से ये आपका प्रयोग पूरा समाप्त हो गया, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। बिल्कुल। अब बात करते हैं कूलाम के नियम का भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। कूलाम भैया कहाँ गए? कूलाम भैया जी कहाँ गए? हाँ भैया,
चलो जी ठीक है। देखो मेरे भैया, गुलाम बल जो है, सॉरी, गुलाम नियम अगर समझना है, गुलाम के नियम को जानना है, तो उससे पहले आपको ना गुलाम बल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? गुलाम बल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुलाम बल क्या? गुलाम बल। तो ध्यान सुना, गुलाम बल क्या होता है भाई? गुलाम बल, हाँ हाँ बिल्कुल। गुलाम के नियम को जानने के लिए मैंने क्या कहा, आपको ये बल पता होना चाहिए। गुलाम बल किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि जब हम कौनो आवेश के पास किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो क्या होगा? दो केस होगा। हमने क्या कहा, अगर मान लो ये आवेश है, ये आवेश है, इस आवेश के पास हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आएंगे ऐसे, तो क्या होगा? तब यहां पर दो घटनाएं घटेगी। क्या घटेगा? या तो उसे प्रतिकर्षित कर देगा, या तो उसे वह आकर्षित कर देगा। तो जौने बल के द्वारा आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं दोनों एक दूसरे को, वही बल क्या कहलाता है? गुलाम बल कहलाता है। क्योंकि अगर जब मान लो ये प्लस है, अगर ये प्लस रहेगा जो हमने लाया है तो प्रतिकर्षित कर देगा, और अगर ये माइनस है तो क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। है ना मेरे भाई? बस यही लिखना है, लिखना है जब हम किसी आवेश के पास किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो वह आवेश उस आवेश को या तो आकर्षित करेगा, या तो आकर्षित करेगा, या तो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ, लिखेंगे यहां पर एक लाइन छोड़ करके, जिस बल के द्वारा आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उस बल को गुलाम बल कहते हैं। गुलाम बल कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? बस ये गुलाम बल हो गया। ठीक है ना भाई? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, उसको भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, हाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं लिखवाऊंगा नोट है। नोट में पहला नोट है, गुलाम बल का जिक्र गुलाम ने अपने गुलाम के नियम में किया है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इस बात को लिखते हैं, गुलाम बल का जिक्र गुलाम ने अपने नियम अर्थात गुलाम का नियम में किया है। क्लियर है मेरे भाई? पहला जो इंपॉर्टेंट बात तो ये हुआ कि गुलाम बल का जिक्र गुलाम ने अपने नियम अर्थात गुलाम का नियम में किया है। ये मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी ठीक है। दूसरा चीज ये है कि गुलाम बल
कूलाम बल केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। भाई मतलब ये बल कहाँ किन आवेशों के पास लगता है भाई, किन आवेशों के बीच लगता है? तो दो स्थिर मतलब दोनों ही आवेश रुके हों और दोनों आवेश बिंदु के आकार के हों। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जब दोनों आवेश हमारे रुके रहे हों और बिंदु के आकार के हों तो उनके बीच में ही ये हमारा कूलाम बल लगता है। ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कूलाम के नियम के लिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ये आपको जानना बेहद जरूरी है। कूलाम बल अगर आपसे कोई पूछेगा, आप भी पूछ सकते हो कूलाम बल किसे कहोगे, है ना भाई? बिल्कुल। कूलाम बल को एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि कूलाम बल को स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। देख लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट यहां तक ले लेना। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बस ये काम कंप्लीट हुआ। देख लो भाई, यहां तक कोई डाउट हुआ किसी को? नहीं ना? हाँ बिल्कुल, तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब हम करेंगे कूलाम का नियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो जी ठीक है, अब बात करेंगे कूलाम के नियम का। हट जा ओ मेरे भाई, हट जा। चलिए ठीक है, देख मेरे भाई, मैंने कहा कूलाम का नियम शुरू करना है, लेकिन फिर वही बात है कि कूलाम के नियम को और अच्छे से जानना है तो आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी सार्वत्रिक नियम पता होना चाहिए। सार्वत्रिक नियम पता होना चाहिए। हाँ मेरे भाई, बस ये चीज है। बस अभी जैसे तुमने इसको देखा ना, कहोगे भैया ये तो कूलाम का नियम तो कुछ भी नहीं है, कोई दम ही नहीं है, इतना आसान। जिस कूलाम के नियम को हम लोग रटते रटते थक जाते हैं, याद ही नहीं होता है, वो इतना आसान है क्या? हाँ मेरे भाई, इतना ही आसान है, कोई कठिन थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी सार्वत्रिक नियम याद होगा। बेसिक जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने द्रव्यमान के बारे में बताया था कि दो वस्तुओं के बीच में अगर वजन है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल काम करता है, और इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ बिल्कुल, वही चीजें हैं। सार्वत्रिक नियम का मतलब क्या हुआ कि न्यूटन ने जो ये नियम गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो इन्होंने नियम दिया है, समझा है ना? वो नियम क्या है अभी हम बताएंगे। इतना बहुत इजी है ये। क्यों मैं इसको बता रहा हूं, पहले ये तो समझ लो। क्योंकि भैया गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है और जो कूलाम का नियम है, ये दोनों एक जैसा है, सेम है, एकदम टू कॉपी है। इस नाते अगर इसको तुमने समझ लिया तो उसको तो यूं ही चुटकियों में समझ जाओगे, इतना आसान है। डिफिनीशन रटना नहीं मेरे भाई, मैं खुद बताऊंगा कि डिफिनीशन बनाया कैसे जाता है ना? बिल्कुल, तो ध्यान से सुनो। हाँ, सार्वत्रिक नियम का मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने जो ये नियम दिया है, ये नियम एक ही जगह नहीं लगेगा, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ये लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो नियम इन्होंने दिया है वो नियम एक जगह नहीं, हर एक जगह पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लगा कर देख लो, सब जगह लगेगा। इनका कहने का मतलब यही था। ठीक है ना भाई? हाँ, न्यूटन ने क्या कहा था मेरे भैया? न्यूटन ने कहा था कि मान लो तुम्हारे पास दो वस्तुएं हो। क्या हो भाई? दो वस्तुएं हो, और ये दोनों वस्तुएं, ठीक है ना भाई,
ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हो। कितने दूरी पर हो? r दूरी पर हो। और इनका जो वजन है वह मान लो m1 और m2 है। हाँ, मान लो हमारे पास दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वह m1 और m2 है और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पे स्थित हैं। समझ में आया ना मेरे भाई? हाँ बिल्कुल। जब मैं द्रव्यमान पढ़ा रहा था तो मैंने वहां क्या बताया था कि भाई दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच में एक बल काम करता है जिसे हम आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर भी भाई ये दोनों जो वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वस्तुओं में भी तो वजन है ना। जब वजन है तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। केवल व केवल आकर्षण, द्रव्यमान में प्रतिकर्षण होता ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा? आकर्षण बल लगेगा। किस तरीके से लगेगा उस चीज को ध्यान से देखो। इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? तो इन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगेगा। मतलब m1 m2 के अनुक्रमानुपाती लगेगा। भैया ये अनुक्रमानुपाती, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ध्यान सुनो, अनुक्रमानुपाती। हाँ भाई, या समानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती। बिल्कुल भैया ये क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया देखो, अनुक्रमानुपाती क्या होता है? मान लो A जो है B के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A को तुम जितना बढ़ाओगे उतना ही B भी बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जैसे जितना तुम पानी पियोगे उतना ही तुमको पेट भरेगा ना। पेट भरेगा, ऐसे भी हो सकता है ना, खाना भी खा सकते हो, जितना खाओगे उतना पेट भरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वही चीजें हैं कि भाई यहाँ पर A को अगर बढ़ाए, जितना तुमने बढ़ाया उतना B भी बढ़ जाए, या A को जितना तुमने घटाया उतना B भी क्या हो जाए? घट जाए। तो इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। मतलब जब साथ साथ बढ़ाए, मतलब एक को बढ़ाए तो साथ में वो भी बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास 2 लड़के हैं, ठीक है ना, हम ई लड़का के 2 रुपया दिए तो इहू लड़का के 2 रुपया देंगे, तो दोनों क्या हुए? बराबर पर है ना भाई? हाँ बिल्कुल। अगर मान लो उससे हम 5 रुपया लिए तो इहू से हम 5 रुपया लेंगे। समझ में आया? बिल्कुल। तो कहने का मतलब हुआ कि साथ साथ एक को जितना हम दें उतना ही 2 भी हो जाए। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। तो वही चीज है अनुक्रमानुपाती। हाँ, एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़े, एक को घटाओ तो दूसरा भी घटे। कितना कितना? जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़े, जितना घटाओगे उतना ही घटे। ये होता है अनुक्रमानुपाती। हाँ भाई, ये बल इस तरीके से लगेगा। तथा ये एक मान लो, अब देखोगे, और इसके बीच की जो दूरी है ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा भाई। ये जो बल लगेगा जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, इनको r दूरी पे रखेंगे तो हमने क्या कहा? इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। समझ में आया? और वो आकर्षण बल कैसा लगेगा? मैंने कहा कि इन 2 द्रव्यमानों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती लगेगा और साथ में इनके बीच की जो दूरी है ना उनका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। भैया ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है इसको भी समझो। जैसे मान लो A व्युत्क्रमानुपाती है 1/B। ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने B को बढ़ाया तो A घटेगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाए, दूसरे को घटाओ तो, ठीक ना भाई? जैसे मैंने क्या कहा, इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाए और इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाए। समझ में आया कि यहाँ उल्टा काम हो? तो जहां उल्टा काम होवे वहीं क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। और जहां समान रूप से काम होवे वहां कहेंगे अनुक्रमानुपाती। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये हो गया। अब इन दोनों को आपस में मिलाओ। जब तुम इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो होगा क्या? F, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल। जब इन दोनों को मिलाओगे, देखो भाई, m1 m2 बटे r² हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब देखो ये हो गया।
जब ये प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान आता है और साथ में कोई ना कोई एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। तो यहाँ नियतांक के रूप में आएगा g, उसके बाद m1 m2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? इस तरीके से इन्होंने न्यूटन ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम दिया भाई। यही नियम है। यहाँ g क्या है? यहाँ g क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नियतांक है। बस ऐसे सेम यही चीजें हैं। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। तो जब दो वस्तु इस तरीके से रहेंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा उस तरीके से, इस तरीके से लगेगा। इन दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान लगता है और साथ में एक नियतांक भी आता है, जो यहाँ पर नियतांक के रूप में क्या आया है? जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। ठीक है भाई? चलो ठीक है भाई। अब हम लेंगे कूलाम का नियम। काम खत्म हुआ भाई। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है भाई? तो COLOUMBS लॉ, कूलाम्स लॉ, कॉलम्स लॉ। ठीक है ना मेरे भाई? ये हुआ। इन्होंने कहा था भाई कि अगर हम दो स्थिर बिंदु आवेश ले, दो स्थिर बिंदु आवेश ले, ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। ठीक है। हम प्लस प्लस का भी ले सकते हैं, माइनस माइनस का भी ले सकते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जानो। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल। हम यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश लेंगे। हमने ये नहीं कहा, एक कूलाम ने कहा भाई कि अगर तुमने दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हो, ठीक है ना भाई, जो कि उन दोनों को कहाँ रख दो? r दूरी पर रख दो। बिल्कुल। यहां पर देखो मैंने कहा कि इन दोनों आवेशों को तुम प्लस भी ले सकते हो, माइनस मतलब ये भी प्लस ले सकते हो, ये भी माइनस ले सकते हो, या प्लस माइनस ले सकते हो, या माइनस प्लस ले सकते हो, कुछ भी लो बट लो। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। हाँ मेरे भाई बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हो और इन दोनों को r दूरी पे रखते हो, कितनी दूरी पे? r दूरी पे रखते हो, तो इनके बीच में जो बल लगेगा मेरे भाई, इनके बीच में जो बल लगेगा, एक काम करते हैं यहाँ पर भी मैं प्लस का ही आवेश ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में मतलब जो बने वो सही एकदम अच्छे से आ जाए। चलो ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने दो प्लस आवेश ही ले लिया। ठीक है मेरे भाई? हाँ, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगेगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए जी ठीक है। और भी आसान करने के लिए हम यहाँ Q1 Q2 दो आवेश ले लेते हैं, Q1 Q2 दो आवेश ले लेते हैं। ठीक है भाई? इस वाले आवेश को Q1 दे दिया, इस वाले आवेश को हमने Q2 दे दिया। ठीक है भाई? तो जो बल लगेगा वह इस तरीके से लगेगा, Q1 Q2, बस सेम ऐसे। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। अब ऐसा सुनना मेरे भाई, हमने आपको जो बताया जैसे बताया ध्यान से। मैंने कहा कूलाम ने कहा है कि अगर तुम दो स्थिर बिंदु आवेश इस प्रकार से लेते हो, ठीक है ना, और उसे r दूरी पे रखते हो, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगेगा, पहला केस। और इनके बीच में जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। ठीक है ना भाई? ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं उस चीज को यहाँ पर लिख सकूं और अच्छे से मैं बता सकूं। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। बिल्कुल।
चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो बराबर चिन्ह लगता है, बराबर का चिन्ह लगता है और साथ में एक नियतांक लगता है के। यहाँ नियतांक के रूप में आएगा के, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यही था कूलाम का नियम, जहां के क्या है, स्थिर वैद्युत नियतांक है, स्थिर वैद्युत नियतांक है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। तो यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं कि कूलाम ने अब नियम में क्या लिखा, बस इसी चीज को लिख देना मेरे भाई। मैंने यहाँ क्या कहा था, वो आप दोनों आवेशों को प्लस भी ले सकते हो, दोनों आवेशों को माइनस भी ले सकते हो, एक प्लस दूसरा माइनस ले सकते हो, या माइनस या प्लस ले सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नियम वही है। ठीक है ना मेरे भाई, बस ऐसे ही। अब क्या लिखना है, कूलाम के नियमानुसार, या लिखोगे कि जब या दो स्थिर बिंदु आवेशों को के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, अब ये लिखना है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ, यहाँ पर लिख सकते हो एक मिनट, कूलाम के नियमानुसार ये लिख लेना मेरे भाई, कूलाम के नियमानुसार। फिर यहाँ लिखना दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ये लिखना, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, उससे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, केवल मेरा काम था कूलाम के नियम को समझाना। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल। तो इस तरीके से ये चीज आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण से हमने कूलाम के नियम को कैसे किस तरीके बताया, ठीक है ना, इतना आसान था भाई, बस ये हो गया। और इस तरीके से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पे क्लास को ब्रेक करेंगे, कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर जो के दिया ना भाई, के जो लिखा ना, इसका जो मान होता है वो निर्भर करता है दो चीजों पर। ठीक है ना भाई, पहला आपका होता है मात्रक पर, दूसरा माध्यम पर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है ना भाई? तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।